आज मैं आपको मंगल प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। मंगल प्रदोष व्रत, ब्रह्म प्रदोष व्रत। मंगलवार के दिन व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाकाली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उड़द मूंग की दाल दान करनी चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिव जी का पूजन करें तथा व्रत रहें। पूजन में लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए और लाल कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, अतः शरीर बलवान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संचय नहीं है। अब मैं मंगल प्रदोष की ब्रह्माणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, जो बिना संतान के अत्यंत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव जी की तपस्या और ब्रह्माणी ने घर पर ही रहकर ईश्वर की आराधना करने लगी। तब ब्रह्माणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करती थी। एक बार एक ऐसा पर्व आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जला व्रत रहना था, अतः ब्रह्माणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पण कर सकी। अतः उसने यह संकल्प किया कि अब अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी का भोग लगाकर ही ग्रहण करूंगी, तभी भोजन करूंगी। ब्रह्माणी के इस प्रकार के भक्ति और श्रद्धा को देखकर हनुमान जी ने रात को ब्रह्माणी के स्वप्न में आकर कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जला व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल प्रातःकाल उठकर नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी सी देर के बाद सर्व गुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार के वह कार्य करेगा कि तुम्हारा यश तीनों लोक में फैलेगा। अगले दिन ब्रह्माणी के स्वप्न के अनुसार कार्य किया, जिससे उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। शिव जी व हनुमान जी की ने ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी मनोवांछित आकांक्षा पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा, यह किसका पुत्र है? ब्रह्माणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी को इस प्रकार की बात को सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रयत्न करने लगा, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। किंतु फिर भी वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के उस पुत्र को मंगल को संदेह की दृष्टि से देखता था। अतः हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा, हे विप्र, तुम अपनी पत्नी तथा उस पुत्र के चरित्र पर संशय मत करो। यह मेरी ही कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। अतः बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों लोकों में फैलाएगा। तुम्हें दूसरे दिन से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र से प्रेम के साथ रहने लगा, सुखपूर्वक रहने लगा। इस लोक के अनेक सुखों को भोगता हुआ अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है और पवित्रतावश कथा सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव, हनुमान जी की जय हो। जैसे भगवान शिव, भगवान हनुमान जी ने उस ब्राह्मण के कष्टों का निवारण किया है, उसको दुखों का नाश किया है, वैसे ही सभी भक्तों के दुखों का नाश करें। इस प्रकार मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। और ऐसे ही मैंने सभी प्रदोष व्रत की कथाएं अपने चैनल पर डाली हैं। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर सुझाव हेतु कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।